हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेकंड वर्ल्ड वार जब जहाँ पर हुआ था वहीं से। ठीक है, आज हमें अगस्त प्रस्ताव पढ़ना है, फिर भी हम थोड़ा सा देख के चलते हैं। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में 1939 से 45 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। तो इसी में क्या, जब ये आता सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो ब्रिटिश वाले यानी अंग्रेज लेकर के आते हैं, अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं। कब आते हैं? 8 अगस्त 1940 में लेकर आते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त 1940 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय जो है लीन लिथिगो थे। कौन थे? लीन लिथिगो। ठीक है, चलिए, तो उनका डिमांड क्या था? अगस्त प्रस्ताव लेकर आए तो अंग्रेजों का डिमांड था कि भारतीयों से चाहते थे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से भाग लें। लेकिन भारतीयों का भी एक डिमांड था, ठीक है हम लेंगे, पर हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो रिजल्ट क्या है कि उन्होंने मना कर दिया। तो भारतीय भी कम थोड़ी ना थे, वो भी मना कर देंगे कि जब हमें कोई संविधान ही नहीं दोगे बनाने के लिए, तो फिर हम लोग क्यों जाएँ मतलब आपका साथ देने के लिए, हम लोग भी नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने और सब अंग्रेज जो हैं गए और लड़ाई वड़ाई किए। 2 साल के बाद में फिर आते हैं, जब नहीं काम बनता है उनका, तो फिर लेकर आते हैं क्रिप्स मिशन भारत में। क्रिप्स मिशन कब लाते हैं? 1942, यानी कि 2 साल तक लड़ाई करते हैं, फिर 1942 में आते हैं क्रिप्स मिशन लेकर। तो क्रिप्स मिशन लाए थे तो उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसका लाने का कारण क्या था? क्योंकि जापान ने जो दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे सब पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इसलिए ये लोग क्या किए? क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए। फिर उन्होंने फर्स्ट बार जो है, तो भारतीयों ने कहा कि हम तभी साथ देंगे जब हमारे लिए आप लोग संविधान के लिए राजी होंगे। तो फर्स्ट बार उन्होंने क्या किया? अंग्रेज जो है गारंटी दी कि युद्ध के बाद, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद हम संविधान बनाने के लिए भारतीयों को क्या देंगे? संविधान सभा का गठन कराने के लिए एक संविधान देंगे। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, भारतीय। ठीक है, अब इस बात को सुन के मुस्लिम लीग जो थे उनकी तो यही काम से टेंट ऑफिस वो बोले कि नहीं, मुस्लिम लीग बोला कि नहीं, मुझे एक नहीं 2 संविधान चाहिए। एक मुसलमानों के लिए 2 संविधान की मांग कर ली। मुस्लिम लीग ने बोला कि एक भारतीयों के लिए रहेगा और एक मुस्लिम लीग के लिए रहेगा, यानी कि इसने तुरंत विभाजन की बात कर दी। तो गांधी जी ने क्या कहा एक क्रिप्स मिशन के बारे में? वैसे जब मुसलमान ने 2 संविधान की मांग की तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, 2 संविधान हम नहीं देंगे। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वर्ल्ड वार में मतलब वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग क्रिप्स मिशन मतलब बोले कि क्रिप्स मिशन में ही बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम संविधान सभा बनाने के लिए गठन करेंगे। तो गांधी जी ने इस बात पे कहा कि ये जो आप वादा कर रहे हैं, क्या पता आप लोग खुद ही जापान वाले आएंगे और आपको खुद ही खदेड़ के भगा देंगे भारत से। तो जब आप यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो हम लोग को संविधान देगा कौन? तो उसी बारे में उन्होंने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक है। ऐसा चेक जो जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है कि कब वो द एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि आप खुद ही ख़त्म होने वाले हो, उस कगार पे हो, तो वादा कैसा कर रहे हो? इसी के बारे में नेताजी ने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि क्रिप्स मिशन जो है क्या है? एक दिवालिया बैंक है जो खुद खाली है, यानी कि वो खुद खाली ही है तो किसी को पैसे क्या देगी। 1945 में ब्रिटेन ने इलेक्शन हुए, यानी कि उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग भाग लेते हैं। किसी तरह से गांधी जी अपना लेटर वेटर लिखते हैं जापान को और बोलते हैं, तो किसी तरह उसमें भाग लेते हैं लोग। तो उसके बाद में जब वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, उसके बाद में 1945 में ही ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है? लेबर पार्टी की जीत होती है। जब लेबर पार्टी की जीत होती है तो लेबर पार्टी के जो पीएम कौन बनते हैं? क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली बनते हैं। लेबर पार्टी की जीत होती है तो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं 1945 में। फिर उसके बाद में क्या आता है? कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 में आया। और क्यों आया? वादा निभाने आए अंग्रेज। क्या करने? वादा निभाने आए, संविधान सभा को देने के लिए भारतीय। वो सोचे कि अब तो चलो किसी तरह से हम लोग यहाँ से जाने वाले ही हैं, तो कुछ अच्छा करके जाओ, ये लोग भी हमें कुछ ऐसे वैसे ना बोले। उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 में। फिर उसके बाद में 16 मई 1946 में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उस प्रस्ताव में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पहले कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर जो नेवी कमांडर यानी नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो 24 मार्च 1946 को आया,
और उसमें प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, तो 16 मई 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवीजे अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा क्या थी, मतलब भारत जब आया कैबिनेट मिशन तो उसकी अनुशंसा क्या थी कि संविधान सभा का गठन होगा और अंतरिम सरकार होगी, यानी कि 2 हम लोग की अनुशंसा थी, एक संविधान सभा का गठन होगा और एक अंतरिम सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है कि देखिए, भारतीय संविधान सभा को मूर्त रूप या व्यवहारिक रूप किसने प्रदान किया, तो ये कैबिनेट मिशन ने। व्यवहारिक रूप या मूर्त रूप किसने प्रदान किया भारतीय संविधान को, कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि प्रस्ताव क्या हुआ, जब पारित हुआ तो उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई। उन्होंने कहा, अंग्रेज बोले कि हम प्रस्ताव पारित करें, उसमें जो जो बातें उनको बता रहे हैं। पहला उन्होंने क्या बताया कि भारत की संविधान सभा की जो बैठक होगी उसमें 389 सदस्य होंगे। भारत की बैठक में भारत की जो संविधान सभा की बैठक होगी उसमें 389 सदस्य होंगे और हर 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होंगे, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, 39 करोड़, लगभग 40 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात इन्होंने क्या कही, एक ही संविधान सभा होगी और उसमें मुस्लिम लीग के लिए अलग सभा नहीं होगी। अंग्रेजों ने कहा जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बोले कि एक ही सभा होगी, अलग से कोई और मुस्लिम लीग के लिए सभा नहीं की जाएगी। तीसरी बात उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। कम्युनल इलेक्शन, यानी कि धर्म संप्रदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो उसमें 3 समुदाय के बीच मतलब सीटों का बंटवारा की, एक सिख, मुस्लिम और सामान्य, ठीक है। आगे चलिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389। चौथी बात है कि संविधान सभा में 389 सदस्य में से कुछ का तो चुनाव होगा, लेकिन और कुछ क्या होंगे, मनोनीत होंगे। यानी कि 5वें में क्या उन्होंने बोला कि चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट रूप से होगा। इनडायरेक्ट रूप से कैसे, कि आम जनता जो है वोट देगी किसको, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को चुनेंगी, यानी आम जनता जो है प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को चुनेंगी और ये क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। यानी कि पूछता है कि संविधान सभा में कैसा चुनाव होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। संविधान सभा को चुनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इलेक्शन कितने दिन तक चलता है, जुलाई से लेकर अगस्त 1946 तक इलेक्शन चलते हैं और रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 1946 में आता है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, 389 सीटों का जब बंटवारा हुआ तो उसमें जो है 296 ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश प्रांतीय के थे, और 93 जो थे देसी रियासत से थे। ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं, कि भारत के वे हिस्से जिस पर अंग्रेज सीधा कब्जा कर लिए थे उन्हें क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत। 296 ब्रिटिश प्रांत थी जिसका क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और उसमें से 296 में से कुल 11 जो प्रांत थी, 296 सीट में जो 11 गवर्नर प्रांत थे, जो जैसे आज के राज्य, यानी कि उस समय के 11 राज्य थे, और 4 जो थे मुख्य आयुक्त प्रांत के थे या चीफ कमिश्नर से, ठीक है। और इसमें कौन कौन से थे, इधर देखिए, एक दिल्ली था, एक अजमेर, एक कुर्ग जो कर्नाटक में है, और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। इधर जो 93 देसी रियासत से थे, देसी रियासत किसे कहते हैं, राजाओं का शासन वाला क्षेत्र जिस पर अंग्रेज अपने कब्जे में नहीं किए, यानी कि वह स्थान जिस पर अंग्रेज के सीधे कब्जे नहीं किए थे, इन्हें क्या किया गया, मनोनीत किया गया, नामित किया गया, ठीक है। चलिए बस आज इतना ही, फिर उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।